दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो देखने में छोटा लगता है लेकिन असल में करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। विषय है इंटरनेट पोर्नोग्राफी और उसका हमारे दिमाग पर असर। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें बुरा क्या है, हर कोई देखता है, यह तो बस एंटरटेनमेंट है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंटरनेट पोर्न केवल मनोरंजन नहीं है, यह धीरे धीरे हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नशे की लत दिमाग को बदल देती है। यही कारण है कि लाखों लोग अनजाने में इसकी गिरफ्त में फंस जाते हैं और फिर बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस विषय पर एक लेखक और वैज्ञानिक कैरी विल्सन ने गहराई से रिसर्च की और अपनी मशहूर किताब लिखी। किताब का नाम है योर ब्रेन ऑन पोर्न। इसमें उन्होंने बताया है कि इंटरनेट पोर्न हमारे दिमाग के उस हिस्से को पकड़ लेता है जो हमें आनंद और खुशी का अनुभव कराता है। धीरे धीरे यह हमारी सोच, इच्छाओं और फैसलों को कंट्रोल करने लगता है और अंत में यह एक खतरनाक लत बनकर हमारी सेहत, रिश्तों और करियर को बर्बाद कर देता है। इस वीडियो में हम इसी किताब का सार समझेंगे। हम जानेंगे कि पोर्न हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है, यह कैसे एक लत की तरह काम करता है और सबसे जरूरी, इससे बाहर निकलकर हम अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे पटरी पर ला सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और इस छुपे हुए खतरे से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, जैसे स्वादिष्ट खाना खाना, खेल में जीतना या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताना, तब दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन को आप खुशी का हार्मोन या मोटिवेशन हार्मोन समझ सकते हैं। यही हमें बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम कृत्रिम तरीके से डोपामिन की अधिकता पैदा करने लगते हैं, और इंटरनेट पोर्न यही करता है। पहले के समय में लोग डोपामिन का अनुभव केवल असली जीवन के अनुभवों से पाते थे, लेकिन अब इंटरनेट पोर्न ने सब कुछ बदल दिया है। सिर्फ एक क्लिक पर हमें अनगिनत विजुअल स्टिम्युलेशन मिल जाता है। एक क्लिक, फिर दूसरा क्लिक, फिर तीसरा क्लिक। हर बार नई तस्वीरें और नए वीडियो सामने आते हैं और हर बार दिमाग को मिलता है डोपामिन का झटका। धीरे धीरे यह झटके दिमाग की नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं और हमें उसी के आदी बना देते हैं। धीरे धीरे दिमाग ओवरलोड हो जाता है और यही से शुरू होती है ब्रेन रिवायरिंग। इसे आसान भाषा में समझिए। जब कोई व्यक्ति पोर्न देखता है तो दिमाग उसे एक असली अनुभव मान लेता है। इसी वजह से दिमाग बार बार ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन जब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सुन्न होने लगता है। अब सामान्य चीजों में मजा नहीं आता, ना पढ़ाई में, ना काम में और ना ही असली रिश्तों में। धीरे धीरे दिमाग पोर्न पर निर्भर हो जाता है। यानी अब यह केवल देखने की चीज नहीं रहती, बल्कि नशा बन जाती है। जैसा कि हर नशे में होता है, शुरुआत में सब कुछ हल्का लगता है। लोग सोचते हैं कि यह तो बस टाइम पास है, कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि धीरे धीरे वही नशा इंसान पर हावी हो जाता है। बिल्कुल यही खेल इंटरनेट पोर्न का भी है। दोस्तों, अब समझते हैं कि पोर्न कैसे धीरे धीरे एक एडिक्शन में बदल जाता है। सबसे पहले दिमाग को डोपामिन की आदत लग जाती है। जैसा कि हमने पहले देखा, पोर्न देखने पर दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। जब यह बार बार होता है तो दिमाग हर बार उसी हाई लेवल की उम्मीद करने लगता है। इसके बाद आता है टॉलरेंस। पहले जो चीज आपको एक्साइट करती थी अब उतना असर नहीं करती, इसीलिए आप और ज्यादा और अलग तरह का कंटेंट ढूंढने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक स्मोकर शुरू में एक सिगरेट से संतुष्ट होता है, फिर 2, फिर 5 और फिर 10 की जरूरत पड़ने लगती है। अगला कदम है कंट्रोल खोना। शुरुआत में आपको लगता है कि आप चाहो तो कभी भी कंट्रोल कर लोगे, लेकिन सच ये है कि दिमाग हर बार आपको मजबूर करता है। आपने दिन में तय किया होता है कि आज नहीं देखेंगे, लेकिन रात को मोबाइल उठाते ही फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है और अंत में आता है डिप्रेशन और सुन्नता। जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ता है, असली जिंदगी की खुशियां फीकी पड़ने लगती हैं। रिश्ते हों, करियर हो, पढ़ाई हो या दोस्तों के साथ समय बिताना, सब बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि अब दिमाग सिर्फ पोर्न का हाई चाहता है। अब सवाल उठता है कि जब लोग पहले भी पोर्नोग्राफी देखते थे तो फिर इंटरनेट पोर्न इतना खतरनाक क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है अनलिमिटेड एक्सेस और हाई स्पीड स्टिम्युलेशन। पहला कारण है अनलिमिटेड कंटेंट। पहले के समय में लोग किताबों, मैगजीन या डीवीडी तक ही सीमित थे।
लेकिन आज इंटरनेट पर लाखों वीडियोस, तस्वीरें और कैटेगरीज मौजूद हैं। एक क्लिक से दूसरा वीडियो, फिर तीसरा और फिर चौथा। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। दूसरा कारण है नॉवेल्टी इफेक्ट। हमारा दिमाग हमेशा नई चीज की तलाश करता है। इंटरनेट पोर्न हर क्लिक पर आपको नई नई पार्टनर दिखाता है, जो असली जिंदगी में कभी संभव नहीं है। यही वजह है कि दिमाग और तेजी से एडिक्ट हो जाता है। तीसरा कारण है हाई स्पीड इंटरनेट। पहले एक मूवी डाउनलोड करने में घंटों लगते थे, लेकिन अब मोबाइल पर सेकंड्स में HD वीडियो चल जाता है। यानी डोपामिन हिट्स की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। और चौथा कारण है सोशल आइसोलेशन। आजकल लोग ज्यादातर समय ऑनलाइन बिताते हैं। असली रिश्ते बनाने की जगह वे आसान रास्ता चुनते हैं, यानी पोर्न। धीरे धीरे यह आदत एक छुपा हुआ जाल बन जाती है और नतीजा ये होता है कि आप सोचते हैं ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन असलियत यह है कि इंटरनेट पोर्न आपके दिमाग को उसी तरह जकड़ लेता है जैसे ड्रग्स या शराब। यही वजह है कि विशेषज्ञ गैरी विल्सन कहते हैं, इंटरनेट पोर्न सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक ब्रेन डिसऑर्डर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, जब हम ये सुनते हैं कि पोर्न नुकसान करता है, तो अक्सर लोग मजाक में उड़ा देते हैं। कहते हैं, अरे सब देखते हैं, इसमें बुरा क्या है। लेकिन अगर आप गहराई से देखो तो इसके साइड इफेक्ट्स उतने ही खतरनाक होते हैं जितने किसी ड्रग एडिक्शन के। आइए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला है मानसिक नुकसान, मेंटल साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले फोकस और कंसंट्रेशन की समस्या। पोर्न दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इसका सीधा असर पढ़ाई, जॉब और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। आप किताब खोलते हो, लेकिन दिमाग बार बार उसी पुरानी आदत की तरफ खींच जाता है। दूसरा है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। कई रिसर्च बताती हैं कि पोर्न देखने वालों में डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी बहुत आम है, क्योंकि दिमाग की केमिस्ट्री बदल चुकी होती है। आप बाहर से खुश दिखते हो, लेकिन अंदर से खालीपन और ग्लानि महसूस करते हो। और तीसरा है रिश्तों में डिस्कनेक्ट। असली पार्टनर की बजाय दिमाग वर्चुअल इमेजेस का आदी हो जाता है। इससे रिलेशनशिप में प्यार और जुड़ाव कम हो जाता है। कई बार तो लोग यह तक कहते हैं, मुझे असली इंसान उतना आकर्षक ही नहीं लगता। दूसरा है शारीरिक नुकसान, फिजिकल साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे PIED भी कहते हैं। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कई जवान लड़के शिकायत करते हैं कि असली रिश्तों में उन्हें उत्तेजना महसूस ही नहीं होती। वजह साफ है, दिमाग को इतनी हाई स्टिम्युलेशन की आदत लग चुकी होती है कि असली जिंदगी उन्हें नॉर्मल और फीकी लगती है। दूसरा नुकसान है ऊर्जा और स्टैमिना की कमी। लगातार पोर्न देखने और बार बार हस्तमैथुन की आदत से शरीर की एनर्जी लेवल गिर जाता है। धीरे धीरे थकान बढ़ती है, कमजोरी महसूस होती है और नींद की समस्या आम हो जाती है। और तीसरा है हार्मोनल असंतुलन। जब बार बार डोपामिन का सर्ज होता है, तो दिमाग और शरीर का नेचुरल बैलेंस बिगड़ने लगता है। कई मामलों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिसका असर आत्मविश्वास, मोटिवेशन और मर्दानगी तीनों पर पड़ता है। तीसरा है सामाजिक नुकसान, सोशल साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले आइसोलेशन यानी अकेलापन। धीरे धीरे व्यक्ति दोस्तों, परिवार और समाज से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि हर फ्री टाइम में उसका दिमाग उसी स्क्रीन की तरफ भागता है। दूसरा नुकसान है रिश्तों का टूटना। कई केस स्टडीज बताती हैं कि शादीशुदा रिश्ते तक बिखर जाते हैं। पार्टनर को धोखा महसूस होता है और देखने वाला अपने असली साथी से जुड़ ही नहीं पाता। और तीसरा है गिल्ट और शर्मिंदगी। बहुत से लोग खुद कहते हैं, मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। ये अपराध बोध इंसान की सेल्फ इमेज तोड़ देता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म कर देता है। नतीजा साफ है। गैरी विल्सन अपनी किताब में लिखते हैं, पोर्नोग्राफी सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपके दिमाग और शरीर दोनों को रीडिजाइन कर देती है। दिमाग कमजोर होने लगता है, शरीर थक जाता है और इंसान समाज से कट जाता है। यही तीनों मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। दोस्तों, थ्योरी और साइंस तो हमने समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा असर तब होता है जब हम असली इंसानों की कहानियां सुनते हैं। गैरी विल्सन की किताब और उनके योर ब्रेन ऑन पोर्न प्रोजेक्ट पर हजारों लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं। आइए एक केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी 1, कॉलेज का टॉपर लेकिन खोया हुआ नौजवान एक लड़का था। उम्र सिर्फ 19 साल। कॉलेज में टॉपर था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शुरुआत में उसने मजे के लिए पोर्न देखना शुरू किया।
लेकिन धीरे धीरे ये उसकी रोज की आदत बन गई। नतीजा ये हुआ कि क्लास में ध्यान भटकने लगा, पढ़ाई में रुचि कम हो गई और सबसे बुरा, उसे लगा कि वो असली लड़कियों से बातचीत तक नहीं कर पाता। वो अपनी जर्नी में लिखता है, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन जब मैंने नो फैप मूवमेंट और योर ब्रेन ऑन पोर्न वेबसाइट पढ़ी, तब मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं हूं। हजारों लोग इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। उसने धीरे धीरे पोर्न छोड़ना शुरू किया। 90 दिन की स्ट्रीक पूरी करने के बाद उसने लिखा, अब मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। केस स्टडी 2, शादी टूटने की कगार पर एक पति। गैरी विल्सन अपनी किताब में एक केस बताते हैं। एक शख्स था, उम्र करीब 35 साल, शादीशुदा था, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उसने पोर्न देखना शुरू कर दिया। शुरू में उसे लगा कि यह बस एक छोटा सा सीक्रेट है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। असली रिश्ते में आकर्षण कम हो गया, उसकी पत्नी को धोखा महसूस होने लगा और उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई। वो अपनी कहानी में लिखता है, मैं अपने ही घर में अजनबी बन गया था। मेरी पत्नी मुझसे नफरत करने लगी थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत की, पोर्न छोड़कर रिबूट प्रोग्राम शुरू किया। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगे। आखिर में उसने माना, सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि मैंने पोर्न छोड़ा, सबसे बड़ी जीत ये थी कि मैंने अपना रिश्ता, अपना परिवार बचा लिया। केस स्टडी 3, अकेलापन और डिप्रेशन, आत्मविश्वास की वापसी। गैरी विल्सन की रिसर्च में एक और लड़के की कहानी दर्ज है। वो बताता है कि पोर्न की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन बुरी तरह। उसे सोशल एंजाइटी हो गई थी, लोगों के सामने खड़ा होने में डर लगता था, हर वक्त अपराध बोध और शर्मिंदगी महसूस होती थी। धीरे धीरे वो अकेलेपन और डिप्रेशन में डूबता चला गया, लेकिन फिर उसने 90 डेज रिबूट प्रोग्राम शुरू किया। 90 दिन की मेहनत ने उसकी दुनिया बदल दी। उसका आत्मविश्वास वापस आया, उसने लोगों से खुलकर बात करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, उसे जिंदगी में असली मोटिवेशन मिला। वो लिखता है, पोर्न छोड़ना मेरे लिए सिर्फ एक आदत छोड़ना नहीं था, ये मेरे जीवन की नई शुरुआत थी। दोस्तों, ये कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, पोर्नोग्राफी आपकी जिंदगी छीन सकती है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे हराकर अपनी जिंदगी वापस पा सकते हो। गैरी विल्सन कहते हैं, हजारों लोग अपनी ब्रेन केमिस्ट्री रीसेट कर चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत करने की हिम्मत की। दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर पोर्न ने हमारे दिमाग को बदल दिया है, तो क्या हम उसे फिर से रीसेट कर सकते हैं? क्या हम अपनी ओरिजिनल ब्रेन वायरिंग वापस ला सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। यही गैरी विल्सन की किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। गैरी विल्सन बताते हैं कि पोर्न से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने दिमाग को रिबूट करना पड़ता है, यानी कुछ समय तक पोर्न और उससे जुड़ी हर चीज से दूरी बनाना। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाए तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है। इसे आप दिमाग का डिटॉक्स समझ सकते हैं। शायद आपने नाम सुना होगा, नो फैप। ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां लाखों लोग पोर्न और मास्टरबेशन छोड़ने की जर्नी पर हैं। लेकिन याद रखो, नो फैप का मतलब सिर्फ संयम नहीं है। इसका असली मकसद है दिमाग को रिब्यूट करना, सेल्फ कंट्रोल पाना और अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाना। रिकवरी कैसे होती है? दोस्तों, दिमाग को रिब्यूट करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप 3 स्टेप्स अपनाते हो तो धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगती है। सबसे पहला स्टेप है एब्स्टिनेंस। इसका मतलब है कि आपको पोर्न, एडल्ट साइट्स और ट्रिगर करने वाली हर चीज से दूरी बनानी होगी। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन यही रिकवरी की असली शुरुआत है। दूसरा स्टेप है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग खुद को बदलने की क्षमता रखता है। जब आप लंबे समय तक पोर्न से दूर रहते हो तो दिमाग नए कनेक्शन बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे आपको नॉर्मल जिंदगी की चीजों से फिर से खुशी मिलने लगती है। तीसरा स्टेप है नई आदतें। सिर्फ छोड़ना काफी नहीं है, आपको अपनी खाली एनर्जी और टाइम को अच्छी आदतों में लगाना होगा, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना और लोगों से जुड़ना। ये हेल्दी आदतें आपके दिमाग को पॉजिटिव डोपामिन देती हैं और रिकवरी की स्पीड बढ़ा देती हैं। अब सवाल ये है कि कितना समय लगता है। हर किसी का अनुभव अलग होता है। किसी को 30 दिन में सुधार दिखने लगता है, किसी को 60 दिन और कई बार 90 दिन या उससे भी ज्यादा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप डटे रहते हो तो दिमाग जरूर रीब्यूट होता है। गैरी विल्सन लिखते हैं, जैसे जैसे आप पोर्न से दूर रहते हैं, आपका दिमाग खुद ब खुद बैलेंस में लौटने लगता है।
अब सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अपनाएं। तो आइए कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स समझते हैं। सबसे पहले ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। कौन सी चीजें आपको फोन की तरफ खींचती हैं, चाहे वो अकेलापन हो, बोरियत हो या कोई खास सिचुएशन। उन्हें नोट कीजिए और उनसे बचने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज है डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बिताया जाने वाला समय कम कर दीजिए। ज्यादा स्क्रीन टाइम कई बार आपको उसी जाल में वापस खींच लेता है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना बहुत मदद करता है। कोई दोस्त, कोई मेंटर या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी जहां आप अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सको। जब आप अकेले नहीं होते तो सफर आसान हो जाता है। और चौथी, एक मजबूत रूटीन बनाइए। सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना और अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाना। जब दिन डिसिप्लिन के साथ बीतता है तो दिमाग को भटकने का मौका ही नहीं मिलता। जब लोग पोर्न छोड़ते हैं तो उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले उनकी एनर्जी और मोटिवेशन वापस लौट आते हैं। पढ़ाई और काम में फोकस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। रिश्तों में नजदीकी और आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, गिल्ट और शर्म की जगह पॉजिटिविटी आने लगती है। गैरी विल्सन कहते हैं, रिकवरी का असली राज है धैर्य और लगातार कोशिश करना। ये एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो आपका दिमाग आपको एक नई जिंदगी देता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पोर्न कैसे दिमाग को एडिक्ट बना देता है और उससे छुटकारा पाना क्यों जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है, शुरुआत कहां से करें? यही वजह है कि अब हम बात करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की। सबसे पहला कदम है अपने आप से ईमानदारी। रिकवरी की शुरुआत तभी होती है जब इंसान मान ले कि सचमुच समस्या है। कई लोग कहते हैं, मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं। लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करने के बाद भी रोक नहीं पा रहे तो ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एडिक्शन है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी जरूरी है। दूसरा कदम है अपना लक्ष्य तय करना। बिना लक्ष्य के कोई भी जर्नी अधूरी रहती है। आप यह तय करें कि आपको कितने दिन पोर्न फ्री रहना है। हो सकता है 30 दिन या 60 दिन या फिर 90 दिन। शुरुआत हमेशा छोटे लक्ष्य से करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। हर दिन को एक जीत समझकर सेलिब्रेट करें। तीसरा कदम है ट्रिगर्स से बचना। एडिक्शन हमेशा कुछ खास ट्रिगर्स से जुड़ा होता है, जैसे देर रात मोबाइल चलाना, अकेलेपन में इंटरनेट स्क्रॉल करना या सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना। इन चीजों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना बेहद जरूरी है। जैसे कि मोबाइल पर फिल्टर लगाना या सोते वक्त फोन को बेडरूम से बाहर रखना। चौथा कदम है नई आदतें बनाना। रिकवरी का सबसे बड़ा राज है खाली जगह को भरना। अगर आप पोर्न छोड़ देते हैं लेकिन कोई नई एक्टिविटी शुरू नहीं करते तो दिमाग फिर से पुरानी आदत की तलाश करेगा। इसलिए नई आदतें बनाना जरूरी है। सुबह व्यायाम करना, किताबें पढ़ना, जर्नल लिखना, मेडिटेशन और प्राणायाम करना या फिर कोई क्रिएटिव काम जैसे ड्राइंग, म्यूजिक या कंटेंट क्रिएशन करना। इन सब से दिमाग को नेचुरल डोपामिन मिलता है जो रिकवरी को और तेज बना देता है। पांचवां कदम है सपोर्ट सिस्टम बनाना। गैरी विल्सन कहते हैं, रिकवरी अकेले करना मुश्किल है, इसके लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ये सपोर्ट आपको कई जगह से मिल सकता है, जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी, नो फैब फोरम्स, रेडिट या यूट्यूब ग्रुप्स, या फिर कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी ऐसा दोस्त या भाई जिसके साथ आप अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकें। साथ ही जर्नल या ट्रैकर का इस्तेमाल करें ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आप कितनी दूर तक आ चुके हैं। छठा कदम है रिलैप्स को समझना। बहुत लोग पूछते हैं, अगर बीच में गलती हो गई तो? याद रखिए, रिलैप्स कोई फेल्योर नहीं है, यह सिर्फ एक झटका है। एक गलती से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। महत्वपूर्ण यह है कि आप फिर से उठकर आगे बढ़ें। जैसे बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, वैसे ही रिकवरी की जर्नी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। सातवां कदम है अपनी सेल्फ इमेज बदलना। पोर्न की लत वाले लोग अक्सर खुद को कमजोर, दोषी और अकेला समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कमजोर नहीं बल्कि योद्धा हो, क्योंकि आप अपने ही दिमाग से जंग लड़ रहे हो। गैरी विल्सन कहते हैं, रिकवरी सिर्फ पोर्न छोड़ने का नाम नहीं है, ये अपने सच्चे रूप को फिर से पाने का नाम है। बोनस टिप्स, छोटे छोटे माइक्रो विन्स को सेलिब्रेट कीजिए। जब भी एक दिन पूरा हो जाए तो खुद को शाबाशी दीजिए। अपने सपनों को लिख कर रखें। पोर्न फ्री होकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसे रोज याद कीजिए। डर की जगह मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। आपका विजन ही सबसे बड़ी ताकत है।
नतीजा, अगर आप इन स्टेप्स को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको बहुत बड़े बदलाव मिलेंगे। आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल महसूस होगा, एनर्जी और मोटिवेशन वापस आएगा, रिलेशनशिप्स में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे बड़ी चीज मिलेगी, आजादी। दोस्तों, अब हम इस किताब की सबसे गहरी सीख पर आते हैं। गैरी विल्सन बार बार यही कहते हैं कि आपके दिमाग की शक्ति आपके अपने हाथ में है। पहला सबक, डोपामिन का सही इस्तेमाल। हम सबके दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। पोर्न इस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, लेकिन असली जिंदगी की ग्रोथ भी इसी डोपामिन से होती है। जब आप मेहनत से कोई नया स्किल सीखते हैं, नौकरी में प्रमोशन पाते हैं, किसी की मदद करते हैं या फिटनेस का लक्ष्य हासिल करते हैं, तो दिमाग खुद ब खुद नेचुरल डोपामिन रिलीज करता है। यही आपको अंदर से मजबूत बनाता है। किताब साफ कहती है कि पोर्न डोपामिन का शॉर्टकट है। असली मजा लंबा रास्ता तय करने में है। दूसरा सबक, आत्मविश्वास अंदर से आता है। बहुत से लोग पोर्न इसलिए देखते हैं क्योंकि वे अकेलेपन, तनाव या उदासी से बचना चाहते हैं। लेकिन गैरी विल्सन का कहना है कि आत्मविश्वास कभी बाहर की चीजों से नहीं आता, ये केवल आपके अंदर की जीत से पैदा होता है। हर बार जब आप एक दिन पोर्न फ्री रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है, और यही असली आत्मविश्वास है जिसे न पैसा छीन सकता है और न हालात बदल सकते हैं। तीसरा सबक, रिश्तों का असली मतलब। पोर्न रिश्तों को नकली बना देता है, लेकिन असली जुड़ाव हमेशा इमोशनल और ह्यूमन कनेक्शन से आता है। जब आप किसी से सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो आपका दिमाग और आपका दिल दोनों हील होते हैं। यही वजह है कि पोर्न छोड़ चुके लोग अक्सर कहते हैं कि उनके रिश्ते पहले से बेहतर हो गए। चौथा सबक, अपनी खुद की कहानी लिखो। गैरी विल्सन कहते हैं कि आपका दिमाग लगातार बदलता रहता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप चाहें तो नई आदतें बना सकते हैं, नई सोच विकसित कर सकते हैं और नई जिंदगी जी सकते हैं। पोर्न फ्री होना सिर्फ छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने का मौका है। पांचवा सबक, यह सफर सिर्फ आपकी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी है। सोचिए, जब आप अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर होती है, लेकिन इसका असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता। आपकी फैमिली, आपके दोस्त और आपके बच्चे भी एक बेहतर माहौल में जीते हैं। इसलिए यह सफर सिर्फ आपकी पर्सनल जीत नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक जीत है। दोस्तों, याद रखिए, पोर्न से आजादी का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यही मुश्किलें आपको असली हीरो बनाती हैं। किताब कहती है, हर दिन जब आप पोर्न से दूर रहते हैं तो आप सिर्फ अपनी लत को नहीं हराते, बल्कि अपने असली रूप के और करीब पहुंचते हैं। और जब आप अपने दिमाग पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी चुनौती, चाहे वह करियर से जुड़ी हो, रिश्तों से जुड़ी हो या फिर जिंदगी की, आपके लिए नामुमकिन नहीं रहती। दोस्तों, आपने अभी तक सुना कि कैसे इंटरनेट पोर्न धीरे धीरे दिमाग पर काबू पाकर हमें कमजोर बना देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप चाहे जहां भी खड़े हों, आज भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग बेहद शक्तिशाली है। वो नई आदतें सीख सकता है, वो बुरी लतों से बाहर निकल सकता है, और सबसे जरूरी बात, वो आपको आपका असली रूप लौटा सकता है। जिंदगी बदलने के 3 कदम गैरी विल्सन की ये हैं। पहला कदम, जागरूकता। मानना कि पोर्न एक लत है और ये आपकी प्रगति रोक रही है। दूसरा कदम, कार्रवाई। एक एक दिन का सफर तय करना, नो फैप, नई आदतें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। तीसरा कदम, जिम्मेदारी। खुद से वादा करना कि आप अपने दिमाग को आजाद करेंगे। दोस्तों, असली जीत वही है जो अंदर से मिले। जब आप अपने दिमाग पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, वो दिन कैसा होगा जब आप सुबह उठेंगे बिना किसी शर्म और बिना किसी गिल्ट के। सोचिए, वो दिन कैसा होगा जब आपकी आंखों में आत्मविश्वास होगा और आपके सपनों में आग होगी। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन आज से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको इस किताब का सफर और इसकी सीखें मददगार लगीं, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और हाँ, अगर आप ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। याद रखिए, पोर्न से आजादी सिर्फ एक आदत छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को वापस पाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मजबूत रहिए, जागरूक रहिए और अपनी जिंदगी के हीरो बनिए।